तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जावा स्क्रिप्ट नंबर्स। स्ट्रिंग हमारा खत्म हो गया है, अब हम क्या देख रहे हैं? नंबर्स। ठीक है, तो थोड़ा नंबर्स को समझते हैं। अगर हम पूछूं तो हमारे नंबर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, तो ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू देते हैं उस वैल्यू के हिसाब से उस वेरिएबल का क्या डिसाइड होता है? डेटा टाइप। अगर इस वेरिएबल के अंदर 3.14 है तो 3.14 क्या है? नंबर है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया? नंबर। और अगर इसके अंदर एक्स के अंदर अगर क्या होता? ऋषभ होता, तो वो क्या होता? स्ट्रिंग होता। वो टेक्स्ट होता तो वो क्या हो जाता? डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग। ठीक, तो वैल्यू से पता चलता है कि उसका डेटा टाइप वेरिएबल का क्या है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, अब थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। जावा स्क्रिप्ट हैज ओनली वन टाइप ऑफ नंबर। इसमें कोई ढेर सारे टाइप ऑफ नंबर नहीं है, एक ही टाइप का नंबर होता है इसमें। ज्यादा इसीलिए आपको ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज नहीं है। ठीक, नंबर क्या होगा? या तो डेसिमल नंबर होगा या तो नॉन डेसिमल नंबर होगा। ठीक, जैसे पहला एग्जांपल क्या है हमारा? 3.14। ये क्या हो गया? अ नंबर विथ डेसिमल्स। इसी डेसिमल नंबर्स को हम और क्या बोल सकते हैं? फ्लोट। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है? 3। तो ये क्या है? अ नंबर विदाउट डेसिमल्स। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बस, और कुछ है नहीं। तो नंबर छोटा है। ठीक, कोई ज्यादा इतना दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो वो क्या हो गया? फ्लोट नंबर हो गया। और किसी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो वो क्या हो गया? इंटीजर नंबर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलो, अब मान लो छोटे नंबर है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। मान लो बड़ा नंबर है, 1 2 3 के बाद 10 टाइम्स 0 है, तो हम 10 टाइम्स 0 तो लिखेंगे नहीं। तब हम वहां क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं उसको डिनोट करने के लिए। साइंटिफिक टर्म है एक्सपोनेंशियल, उसको डिनोट करते हैं जिससे हम बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? 1 2 3 E5। 1 2 3 E5 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया 1 2 3 5 टाइम्स 0। कोई दिक्कत? ई का मतलब उसकी पावर है, एक्सपोनेंशियल। ठीक, हाँ, E5। ई पावर में नहीं है, ये ई के बाद 5 लिखा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये पूरा कितना कितना जो आगे के टर्म है, ये तो 3 डिजिट है ही है, इसके बाद कितना डिजिट और है? 5 डिजिट और है। तो 5 डिजिट में क्या लगाएंगे? 0 ही तो लगाएंगे। 1 लगाएंगे वो तो डिजिट ही बदल जाएगी। तो 5 0 और है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसको क्या कर दूं? E10, तो क्या लिखाएंगे? 10 टाइम्स 0। तो ये नंबर क्या हो जाता है? ये। कोई दिक्कत नहीं? अब ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है? -5। कहने का मतलब इसमें हर 10, हर ई के बाद जो नंबर लिखा है उतनी बार इसको मैंने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। मान लो 1 2 3 है और E2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 00। मतलब क्या हुआ? 2 बार इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से, तभी तो 2 0 बढ़ा। अगर E3 कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 3 बार 0। तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया इसका मतलब? इसको 3 टाइम्स। तो उतनी बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे? 10 से। तो ये वाला समझ में आ गया? अब ये वाला तो -5 है। अब क्या करें? तो -5 का मतलब क्या हो गया? उतनी बार डिवाइड कर दें 10 से उस नंबर को। बस, समझे? क्या समझे? मल्टीप्लाई, इसको 10 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 टाइम्स। और इसको 10 से कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा? 5 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल आ जाएगा ना, 3 ही डिजिट तो थी।
तो 5 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से। तो अब 123 को 5 बार 10 से डिवाइड कर लो, देख लो यही आएगा आंसर। तो अगर e की पावर पॉजिटिव में है, मतलब e के बाद पॉजिटिव नंबर है, तो उतने टाइम्स हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना है। और अगर e के बाद निगेटिव नंबर है, तो उतने बार उस नंबर को हमको 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। बस इतना याद रखिएगा बस, ठीक। तो बड़े नंबर्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब एक नंबर जावास्क्रिप्ट में कितना बड़ा डेसिमल पॉइंट में हम शो कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है, लेट नम इज इक्वल टू 123.1111111 बस। डेसिमल में 17 हो सकता है। 17 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट के बाद 17 डिजिट तक हम नंबर, अपना फ्लोटिंग नंबर लिख सकते हैं। 17 की से ज्यादा डेसिमल हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो कभी कोई पूछ ही ले कि कितने डिजिट तक हम डेसिमल नंबर को शो कर सकते हैं, तो कितने, 17 तक, ठीक है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स इज 17, ठीक। 17 के बाद वो काम करना बंद कर देगा, फिर आपके ऊपर आ जाएगा खतरा। और वैसे भी कहते हैं कि जो भी नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं, तो हमको 3 बार से ज्यादा वैसे भी नहीं लिखना चाहिए। 3 बार के बाद आप उसको रेकरिंग नंबर दिखा के छोड़ दीजिए ना, जरूरत ही नहीं है उसको दिखाने की। अच्छा, अब एक ये जावास्क्रिप्ट है ना, यही प्रॉब्लम पाइथन में भी है। बताओ क्या आंसर आएगा, बताना। लेट a is equal to 0.2, let b is equal to 0.1, let c is equal to a plus b। रिजल्ट क्या आएगा, अनडिफाइंड। इन दोनों को ऐड करना है तो अनडिफाइंड कहां से आ जाएगा, 0.3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा पता है, जब आप करके देखोगे। सेवनटीन टाइम की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये 4 कहां से आया। तो कंप्यूटर को जब फ्लोटिंग नंबर्स को ऐड करना होता है, तो एकदम 100% ये मत मान लीजिएगा कि वो एकदम एक्यूरेट आंसर देगा आपको, ठीक। ये प्रॉब्लम चाहे तो करके देख लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट में करके देख लीजिएगा, चाहे पाइथन में करके देख लीजिएगा, आपको इन दो को ऐड करेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा, ठीक। अब ये वजह क्यों, ये होता क्यों दिक्कत है, क्योंकि कंप्यूटर का वर्क करता है 0 और 1 में, वो इसको कन्वर्ट करता होगा, तो उस कन्वर्जन के प्रोसेस में ये प्रॉब्लम आती है। अब इसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है भाई, अगर हमको इसको प्रिंट प्लस कराना ही है, हमारी मजबूरी है हमको इसको ऐड कराना, हमें इसको ऐड करा के आंसर क्या चाहिए, 0.3 ही तो आएगा इसका आंसर, ये थोड़ी आएगा इसका आंसर। तो हमको जो अगर अपनी मजबूरी को रिजॉल्व करना है, तो उसका हमको क्या तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ तरीका तो होगा ही ना जिसको हम कर सकते हैं। तो हमको इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें करना होगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस
0.1 मल्टीप्लाई बाई 10, कोई दिक्कत, अपॉन 10। मतलब ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एडिशन करते समय, नीचे भी 10 से क्या कहते हैं डिवाइड कर दिया। भाई ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड तो क्या हो गया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आंसर में, बैलेंस हो गया। लेकिन अब आंसर क्या आएगा आपका, अब आपका राइट आंसर आएगा। तो कभी भी आपसे इंटरव्यू में आपको ऐसे फंसाने की कोशिश की जाए कि भैया इसका आंसर तो ये आता है 0.0004, तो इसको अगर मुझे राइट आंसर निकालना है 0.3 में अगर इसको करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो भाई कि दोनों के एडिशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों का एडिशन को 10 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। भाई ये कैसे हुआ, ये मैंने क्या किया, a प्लस बी था, इसी का तो आंसर निकालना था, मैंने ऊपर भी क्या किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाले में 10a प्लस 10b अपॉन 10, वही चीज तो है ये, a के जगह पे क्या आ गया, b के जगह पे क्या आ गया, बस सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत। पाइथन में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसीलिए मैंने रेफरेंस दे दिया कि ये जावास्क्रिप्ट में भी यही प्रॉब्लम है, पाइथन में भी यही प्रॉब्लम है। बाकी लैंग्वेज में है कि नहीं पता, नहीं पता, लेकिन ये दो लैंग्वेज तो मैंने अच्छे से यूज की है तो देखा ये प्रॉब्लम है। अब मान लो क्या आंसर आएगा, 4 के बाद 3 लिख देंगे, मतलब 43 ना, कोई दिक्कत, क्यों 43 क्यों आया, बिकॉज 4 स्ट्रिंग है। 4 अब नंबर नहीं है, 4 डबल कोट्स के अंदर है, इसलिए 4 क्या है, बिहेव नहीं, वो स्ट्रिंग है ही, डबल कोट्स के अंदर जो चला गया वो स्ट्रिंग ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी भी स्ट्रिंग के साथ कोई भी नंबर ऐड करोगे तो वो नंबर वाले डेटा टाइप को भी क्या बना लेगा, एज अ स्ट्रिंग बना लेगा। तो यहां पर x के अंदर क्या आया है 4, तो ये y के अंदर का जो 3 है उसको भी किस में कन्वर्ट कर लेगा, स्ट्रिंग में, और आंसर क्या दे देगा। अब दो स्ट्रिंग को अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कनकैटिनेट हो जाएगा। तो कनकैटिनेट का मतलब क्या है, ये आपस में एक के बाद एक जुड़ जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 4 और 3। ठीक, ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, ये पूछा जाता है, एक को डाल देंगे डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर और एक को ऐसे रख देंगे, और जल्दी जल्दी में ना वो सिंगल कोट्स जिससे ध्यान ही नहीं जाता, जल्दी जल्दी में सट से आंसर किस पे लगा दिया, टिक 7 पे, खेला खत्म। वहां डबल कोट्स लगाते भी नहीं है, वहां क्या लगाते हैं, सिंगल कोट्स, जैसे बहुत ज्यादा ध्यान भी ना जाए उस पे ना, वही चीज है वही। तो अब एक तो ये हो गया, ठीक। अब मैं कहूं तो एक चीज मुझे हमें समझ में आ गई कि अगर कोई भी स्ट्रिंग होगा और दूसरा नंबर होगा तो आंसर क्या किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, ठीक। अब मान लो अगर दोनों क्या है, स्ट्रिंग में, ये भी नंबर है मतलब स्ट्रिंग है और दूसरा वाला भी क्या है, स्ट्रिंग। अब आंसर क्या आएगा अगर ऐड करेंगे तो,
43 ही 43 ही आएगा। क्यों भाई, वो उसको पहले मेहनत करनी पड़ रही थी, दूसरे वाले को कन्वर्ट करना पड़ रहा था, अब उसकी मेहनत भी खत्म हो गई, पहले से ही बेचारा वो कह रहा है हम रेडी हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 43। ठीक, तो इससे एक बात समझ में आई, कोई भी नंबर अगर स्ट्रिंग के तरह बिहेव कर रहा है, कोई भी डिजिट हमने डबल कोट्स के अंदर डाल के उसको स्ट्रिंग बना दी है और हम चाहें कि वो डायरेक्टली ऐड हो जाए, 4 + 3 होकर 7 हो जाए, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। पहले हमको इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, इसको किस में बनाना पड़ेगा, नंबर में बनाना पड़ेगा, तभी वो नंबर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, ये प्रॉब्लम समझ गए। अब हम चलते हैं थोड़ा किसमें, सब्ट्रैक्शन में। मान लो x - y, इसका आंसर क्या आएगा, दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर होते तो क्या आंसर आ जाता, 1 आ जाता। भाई अगर ये दोनों क्या है, नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 = 1, लेकिन ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे लिख के दे देगा 4 - 3। वो क्या लिख कर दे देगा हमें, x के जगह पे 4, माइनस के जगह पे माइनस और y के जगह पे 3, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर नहीं आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, 1। भैया 4 में से 3 घटाओगे 1 ही आएगा, 1 क्यों आया इसका कोई जवाब ही नहीं है। स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है, एडिशन स्ट्रिंग में क्या काम करता है, प्लस का साइन स्ट्रिंग में माना गया है किस लिए, कनकैटिनेट करने के लिए, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन माइनस में थोड़ी इसका कोई मतलब है स्ट्रिंग में, तो वो अपने आप नंबर को नंबर ही समझेगा और क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये अब स्ट्रिंग में तो है, लेकिन ये किस में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, रहेगा स्ट्रिंग में ही, लेकिन बिहेव कैसा करेगा, नंबर की तरह, क्योंकि है क्या, नंबर ना। कनकैटिनेशन के वजह से प्लस साइन का मतलब स्ट्रिंग में कनकैटिनेशन है, इस वजह से वो प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज उसमें भी ये प्रॉब्लम ना होती। ठीक, अब x हमारा 4 है, y हमारा क्या है, 2 है, तो अगर मैं कहूं x × y, तो क्या आंसर आएगा, 6। 4 × 2 = 8, बट यहां पर ये दोनों तो क्या है, स्ट्रिंग है, तो नहीं मल्टीप्लाई नहीं करता, डिवाइड कर लेगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, एडिशन से ही बनता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे सिर्फ एक सिंबल से दिक्कत है, किससे, इस सिंबल से, इस सिंबल को वो कनकैटिनेशन समझता है। ठीक, बाकी उसे दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई भी वो आराम से कर लिया। अब मान लो डिवीजन आ गया, x / y क्या आएगा, 4 / 2, क्या आंसर आएगा, 2, आंसर आएगा 2। ठीक, तो बस एक चीज का ध्यान रखना है, एडिशन में ही वो कनकैटिनेशन का प्रोसेस फॉलो करेगा स्ट्रिंग, बाकी सब में वो नंबर की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है स्ट्रिंग में इस सिंबल का मतलब क्या होता है, कनकैटिनेशन, बस इसी वजह से वो ये इशू क्रिएट करता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज हमारा नंबर्स का जो बेसिक्स था सारा वो हमने देख लिया। अब हम कल क्या देखेंगे, नंबर की प्रॉपर्टीज और मेथड्स। जैसे स्ट्रिंग का हमने मेथड्स और प्रॉपर्टीज पढ़ा है, वैसे ही नंबर के भी अपने कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं, वो हम कल देखेंगे।
ये अभी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।